हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस स्टडी 2.0। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में जितने भी करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक से बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे दे रखा है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने पदक जीते। तो भारत ने कितने मेडल जीते? 7 मेडल जीते हैं, ठीक है, जिसमें से 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, भारत ने टोटल 7 मेडल जीते हैं, 1 गोल्ड मात्र जीता है ठीक है, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है। और टोक्यो ओलंपिक, तो इसका मतलब ये कहाँ हुआ? टोक्यो में। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। 2020 में होना था ये, लेकिन हुआ कब? 2021 में, कोविड के कारण। और टोक्यो पड़ता है जापान में, ठीक है। ये तो बात हो गई 2020। अब जो अगला ओलंपिक होगा 2024 का, वो कहाँ पर होगा? पेरिस में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि 2024 में ओलंपिक कहाँ होना? पेरिस, फ्रांस में पड़ता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 2028 में जो ओलंपिक होना है वो भी डिसाइडेड है, वो होना है हमारा लॉस एंजलिस अमेरिका में, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा कि 2028 में ओलंपिक कहाँ होगा? लॉस एंजलिस अमेरिका में। और 2032 में जो ओलंपिक होना है वो अभी अभी डिसाइड हुआ है, तो ये होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन में होना है, ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। तो याद रखिएगा, मतलब तीनों को, पहला ही टोक्यो तो जापान में हो गया, ठीक है। 2020 का टोक्यो में हुआ था, जापान में पड़ता है। 2024 में जो अब ओलंपिक होगा वो हमारा पेरिस में होगा, और ये कहाँ पड़ता है? फ्रांस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2028 में। तो 2028 में होगा लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस कहाँ पड़ता है? अमेरिका में, यूएसए। तो लॉस एंजलिस में होगा 2028 के ओलंपिक। और 2032 के ओलंपिक अभी डिसाइडेड हुए हैं, जो कि होने हैं ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने हैं, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है ब्रिस्बेन। तो इसको याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि 2032 के ओलंपिक कहाँ होने, ये अभी भी डिसाइडेड है। तो ये लेटेस्ट करंट है, तो ये ज़्यादातर पूछा जाएगा कि 2032 के ओलंपिक कहाँ होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, भारत ने 7 मेडल जीते थे, जिसमें से 1 गोल्ड था, ठीक है। और एकमात्र गोल्ड लेकर आए नीरज चोपड़ा, ठीक। नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेकर आए थे। 2 सिल्वर हैं, जिसमें से 1 रवि कुमार दहिया लेकर आए और दूसरा लेकर आई थी मीराबाई चानू, ठीक। 2 गोल्ड मेडल मीराबाई चानू और रवि कुमार दहिया लेकर आए। 4 ब्रॉन्ज हैं, जिसमें से 1 मेंस हॉकी टीम लेकर आई है, और 1 पीवी सिंधु बैडमिंटन प्लेयर, और 1 लावलीना, ये बॉक्सिंग करती है, ठीक है, बॉक्सिंग करती है लावलीना, ये भी ब्रॉन्ज मेडल जीती हैं। और बजरंग पुनिया, ठीक, ये भी ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं, रेसलिंग कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं, ठीक। तो ये 4 ब्रॉन्ज लेकर आए हैं हमारे खिलाड़ी भारत के। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है पीवी सिंधु। ये ओलंपिक में 2 मेडल्स लाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है पीवी सिंधु। ये लगातार 2 मेडल लेकर आई, 2016 में और 2020 में, ठीक, लेकर आई है मेडल। आगे बढ़ते हैं, हॉकी में हैट्रिक गोल करने वाली महिला बनी है। हाँ, हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली, 3 गोल करने वाली पहली महिला भारतीय बनी है ये वंदना कटियार, ठीक है। वंदना कटियार पहली महिला बनी है, ये भारतीय महिला वंदना कटियार। इन्होंने 3 गोल किए हैं, लगातार हैट्रिक लगाई है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? जेवलिन थ्रो से। ये नीरज चोपड़ा एकमात्र प्लेयर है जो भारत के लिए गोल्ड लेकर आए, और भारत में गोल्ड ये 13 साल बाद आया। 13 साल बाद पहला गोल्ड लेकर आया है नीरज चोपड़ा, ठीक। तो इनको याद रखिएगा कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है। जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड जीता है ओलंपिक में, ठीक है। ओलंपिक में भारत में 13 साल बाद गोल्ड आया है। आगे बढ़ते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए एकमात्र गोल्ड लाने वाले खिलाड़ी। टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारत के लिए गोल्ड लाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? नीरज चोपड़ा, ठीक, इनको याद रखिएगा। एथलेटिक में भारत का एथलेटिक में पहला गोल्ड लाने वाले भारतीय खिलाड़ी। एथलेटिक में जब से भारत आज़ाद हुआ तब से कोई गोल्ड नहीं आया, ये पहला गोल्ड है जो एथलेटिक में आया है ओलंपिक में, ठीक है। ओलंपिक में पहला एथलेटिक गोल्ड है जो नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं, ठीक, भारत के लिए। तो इसको भी याद रखिएगा, एथलेटिक में पहला गोल्ड लाने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हैं, ओलंपिक में पहला गोल्ड लेकर आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लावलीना किस खेल से संबंधित है? तो लावलीना मुक्केबाजी से संबंधित है, ठीक, इसको भी याद रखिएगा। लावलीना किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक पदक जीतने वाला देश कौन है?
तो सबसे अधिक पदक अमेरिका ने जीते हैं 29 गोल्ड मेडल के साथ, जिसमें से 39 गोल्ड मेडल हैं। ठीक, गोल्ड मेडल कितने? 39 हैं, 39 केवल गोल्ड मेडल हैं। ये अमेरिका सबसे टॉप पर है, इन्होंने 39 गोल्ड मेडल जीते हैं। सेकंड नंबर पे चीन है 38 गोल्ड मेडल के साथ। ठीक, और जापान 27 गोल्ड मेडल के साथ थर्ड नंबर पे है, और भारत 48 नंबर पर है, जिसमें से 1 गोल्ड है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, और भारत का तो ज़रूर याद रखिएगा करंट के लिए। 48 नंबर पर रहा है भारत 1 गोल्ड के साथ। और हमारी जो मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं बन जाते हैं अभी। मतलब ब्रॉन्ज मेडल हमारी वुमेन मतलब कि मेंस हॉकी टीम जो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, ये भी 20 साल बाद करीब कहते हैं ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है हॉकी में। तो इसको भी याद रखिएगा कि मेंस हॉकी टीम 20 साल बाद मेडल लेकर आई है हॉकी में, हमारे भारत में मेडल आया है 20 साल बाद। और गाइज पहली बार वुमेंस हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंची है टोक्यो ओलंपिक में। मतलब पहली बार ओलंपिक में वुमेंस की जो टीम है हॉकी की, वो पहली बार सेमीफाइनल में पहुंची है। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी बनी है। टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक मेडल जीतने वाली जीतने वाली महिला खिलाड़ी, सबसे अधिक पदक लेके गई हैं टोक्यो ओलंपिक से। तो ये महिला खिलाड़ी हैं एमा मैककॉन, ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। इन्होंने 4 गोल्ड जीते हैं, टोटल 7 मेडल हैं, जिसमें से 4 गोल्ड हैं इनके। ठीक है, तो एमा मैककॉन ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक मेडल जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी ये क्लेव ड्रेसल हैं, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हैं। इन्होंने 5 टोटल मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड हैं। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा कि टोक्यो ओलंपिक में सबसे अधिक मेडल जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी हैं क्लेव ड्रेसल। इन्होंने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। ओके, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले हैं ये। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पदक लाने वाला सबसे छोटा देश बना है। हाल ही में पदक लाने वाला सबसे छोटा देश बना है बरमूडा। बरमूडा कौन सा सबसे छोटा देश है? ये पदक लाने वाला सबसे छोटा देश है गोल्ड मेडल के साथ। मतलब कि सबसे तो ये करंट का क्वेश्चन है। ये टोक्यो ओलंपिक में पहली बार हाल ही में पदक लाने वाला सबसे छोटा देश बना है बरमूडा। ठीक, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2 लगातार ओलंपिक में 100 व 200 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला बनी है ये एलन थॉम्सन हेरा। ठीक है, इनको भी याद रखिएगा। 2 लगातार ओलंपिक में इन्होंने 100-200 मीटर में गोल्ड जीता है, पहली महिला बनी है ये एलन थॉम्सन हेरा। ओके, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया ने क्या जीता है? सिल्वर मेडल। टोक्यो ओलंपिक में रवि कुमार दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और हाँ गाइस, एलन थॉम्सन हेरा ये जमाइका की हैं रहने वाली, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जमाइका की। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष सिंगल खिताब जीता है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। ये जर्मनी के हैं रहने वाले। ठीक, जर्मनी के रहने वाले हैं, तो इसको याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष सिंगल खिताब जीता है, टेनिस में पुरुष सिंगल खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, ये जर्मनी के रहने वाले हैं। और इन्होंने सेमीफाइनल ओलंपिक में सेमीफाइनल में इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराकर फाइनल में एंट्री ली थी। और नोवाक जोकोविच ने अभी हाल ही में 3 लगातार फ्रेंच ओपन जीते हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और विंबलडन, 3 लगातार जो फ्रेंच ओपन हुए, इन्होंने नोवाक जोकोविच ने लगातार फ्रेंच ओपन जीते, लेकिन इन्हें टोक्यो ओलंपिक में खाली आ जाना पड़ा, ये कोई मेडल नहीं जीत पाए। तो अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने जो जर्मनी के हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक पुरुष सिंगल खिताब जीता है। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला, सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला बनी है मोमिजी निशिया। ये जापान की हैं, 13 वर्षीय हैं, 13 वर्ष 330 दिन की हैं ये। ठीक, इन्होंने 330 दिन में 13 वर्ष 330 दिन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अपने देश के लिए, जापान के लिए। और ये स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग में गोल्ड मेडल लेकर आई। और स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग पहली बार ओलंपिक में शामिल हुआ था और इन्होंने उसमें गोल्ड जीता है। तो इसको याद रखिएगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली महिला बनी तो ये मोमिजी निशिया है, जापान की रहने वाली हैं, 13 वर्षीय
स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग में इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। और स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग पहली बार ओलंपिक में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में पहली बार ये शामिल किया गया। तो ये गाइस कुछ ओलंपिक से रिलेटेड करंट थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जो हमने आपको अलग से क्वेश्चन बताए उनको भी याद रखिएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर पूछ दिए जाएंगे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।